आपकी बेगम इतनी खूबसूरत लग रही हैं बट आप बिल्कुल कैजुअल हैं, अगर यही आप ब्लैक सॉलिड पैंट्स रख लें, एक मिडनाइट ब्लू पैंट रख लें और ऊपर सॉलिड शर्ट्स रख लें। बिल्कुल ये अपनी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी इनको अपनी केयर नहीं है। आजकल क्या इन है, क्या आउट है? सबसे पहले तो ये हो जाए बात। आजकल थोड़े से रेगुलर फिट्स पे लोग आ गए हैं दोबारा, जैसे पहले बूट कट पैंट्स थी, स्ट्रेट पैंट्स थी, अच्छा, लोग वो पहन रहे हैं और शर्ट्स भी थोड़ा लूज पहन रहे हैं बीच में, यानी कि थोड़ा बैगी उसमें आ गए। फिटेड पैंट्स इतनी नजर नहीं आती। हाँ, बैगी से थोड़ा सा कम कह लें, स्मार्ट लुक पे आ गया है। पहले बीच में क्या हो गया था, लोग बिल्कुल स्किनी पहन रहे थे, बिल्कुल फिटेड स्लिम फिट, हाँ बिल्कुल स्लीक। अब इस तरीके के लोग नहीं पहन रहे एंड आई थिंक वो अच्छा भी है। जैसे कोई हैवी है, अब वो स्किनी पहन रहा है या स्लिम पहन रहा है तो वो और हैवी लग रहा है। तो आई थिंक इट्स गुड। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो स्मार्ट पे चल रहा है, थोड़ा लूज फिट पे चल रहा है, तो ये है। अच्छा, तो बहुत सारे मैंने अक्सर देखा है जिनको नहीं ट्रेंड का पता, वो लड़के उनके पास, बेचारों के पास जो पुरानी पैंटें हैं वही पहन के निकल जाते हैं शादियों में, या उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कपड़े पहन के जाएं, क्या कपड़े मैं तो शादियों में कुछ करे ना करे, अपनी बहनों से कह के ना उसकी लंबान जो है वो तुरपाई करवा लिया करें। ये भी है। और उससे पैंटें होती है ना वो बहुत अजीब सी लगती है, वो जूते के ऊपर गदर हुई होती है, अजीब ऑन एंकल हो। देखिए मेन जो मैनली जो होता है ना वो अंडरस्टैंड करना होता है। लोग सही से पैंट कैरी नहीं कर रहे होते हैं, पैंट नीचे पहन रहे होते हैं, फिर वो नीचे जा रही होती है, साइड से पूरी वो ऑफ लग रही होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई सजेस्ट कि लोगों के अंदर एक सेंस ये आना चाहिए, ये शऊर आना चाहिए कि कॉम्बिनेशंस क्या करने हैं। अगर आपका वीटिश टोन है तो आप ब्राइट कलर्स ना पहने, स्पेशली रात में तो पहने ही नहीं, आप डार्क टोन्स पे चले जाएं। जैसे क्या गलती करते हैं लोग जो वीटिश टोन है, जिनका थोड़ा सा हल्का सा अवला रंग है, वो क्या गलती करते हैं? वो ये गलती करते हैं, वो कोई ब्राइट टोन पहन लेते हैं। ब्राइट टोन जैसे आप बोलेंगे सफेद कमीज, आप देखिए सफेद पिंक कलर की लाइट पिंक शर्ट पहन ली। देखिए सफेद, ब्लैक, क्रीम, ये तो सेफ है, ये कोई भी आपका टोन इट्स फाइन। बट कोई येलो पहन रहा है, कोई पिंक पहन रहा है, कोई रेड पहन रहा है, अरे भाई रात में आप ये इतने शॉकिंग क्यों पहन रहे हो? ठीक है आप बाउंड नहीं हो, आपका अगर ब्रंच है, डे लाइट कोई सनलाइट वाला इवेंट है, आप उसमें ये पैलेट्स पहन लें। मुझे ऐसा लगता है लोगों में ये अगर अवेयरनेस आ जाए कि हमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या करना है, तो 50% तो आप यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आ जाएं आप फिटिंग्स पे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो ट्रेंड चल रहा है या आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से फिटिंग्स फॉलो करें। बिल्कुल। एंड कुछ लोगों का जहन ये होता है कि नहीं हम तो पैंट यहीं पहनते हैं। एक पैंट पहनने का एक तरीक़ेकार है, अगर आप वेस्ट लाइन तक नहीं पहनेंगे तो उसकी ओवरऑल लुक ही नहीं आएगी। तो आई सजेस्ट अब थोड़ा खड़े होके बता सकते हैं लोग क्या गड़बड़ करते हैं, किधर पैंट पहनते हैं? हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे मैंने तो ये अभी लूज फिट पहना है, हाई वेस्ट है। आप बेली बटन से 1 इंच नीचे पैंट पहने ताकि इसकी शेप बिल्कुल क्लीन आए। लेट्स सपोज अगर मैं ये नीचे करता हूँ, अब ये देखें कितनी बैगी लग रही है, राइट? और इसकी लेंथ भी आउट हो रही है। जस्ट इसको आप थोड़ा सा लिफ्ट करें ऊपर। अब इसकी फॉल देखें कितनी चेंज हो गई, साइड से देखें फिट इतना स्मार्ट आ रहा है, लेंथ ऑन एंकल है। ये छोटी सी डिटेल्स हैं, अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें और इसको अच्छे तरीके से कैरी करें। तो लोग क्या करते हैं, पैंट नीचे पहनते हैं? यस, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली क्या है, लोग तौन है ना, पेट है ना तो पेट निकल आता है। दैट्स फाइन। अगर आपकी तौन है, आप तौन पे पहनना स्टार्ट करें। एक तो आपको मोटिवेशन आएगी जब आप अच्छे लगेंगे, जब आप अच्छे लगेंगे मोटिवेशन आएगी, फिर आप उस तरीके से उसको कैरी करना लगेंगे, शुरू करें। छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, उससे आपकी पूरी इंटायर लुक चेंज हो रही है। आई थिंक हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड सेकेंडली कलर पैलेट पे करना चाहिए। थर्ड, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फिटिंग्स करवाएं। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास अलग अलग कपल्स हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली शेयर करेंगे। जरूर। तो आप सबने मिलकर उनकी हेल्प करनी है। डेफिनेटली। तो खालिद साहब और वफ़ा हमारे पास हैं। बताइए वफ़ा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि शादी से पहले तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते थे ये, मगर शादी के बाद तो उन्होंने अपना होलिया ही चेंज कर लिया है। रंग बिरंगी टी शर्टें पहनना, पैंट किसी और कलर की, शूज़ किसी और कलर के, बस पहन के ऐसे ही चल देते हैं हर जगह। शादी में जाना हो, किसी इवेंट में जाना हो,
बस इनको कोई बगैर स्त्री के भी कपड़े पहन लेते हैं ये। अल्लाह। बस पहन के और बस इनको पहनना है और पहन के जाना है। और मुसीबत सारी औरत के ऊपर आ जाती है कि तो बेगम ने देखो कैसे सारी जो वह होती है फिर वो औरत पे आती है कि आपने इनको कपड़े भी प्रेस करके नहीं पहनाए, आपने इनको सही ड्रेसिंग भी नहीं, सारे कपड़े प्रेस करें रखें मगर अपनी मर्जी से पहनने हैं। नहीं तो ये जो इस वक्त इन्होंने कपड़े पहने ये शादी में जाने के लिए पहने? ये शादी में जाने के लिए पहने हैं। आप इनका पेट देखें, पूरी वो टी शर्ट जो है इनकी पूरी वो जो है ना पेट नजर आ रहा है अंदर का। हाँ। तो क्या भाई क्या आपका दिल नहीं चाहता अच्छा लगने का? नहीं मैं अच्छा बेगम अच्छी लगे, लेकिन आए दिन शादियों के प्रोग्राम दावत में जाना है, आज इधर जाना है आज उधर जाना है, रोज रोज थोड़ी थक जाते हैं। जाहिर बात है मुझे काम भी देखना पड़ता है, ड्यूटी भी हमारी ऐसी है। अब इस चक्कर में रोज रोज का बंदा रोज रोज सूट चेंज करना ये करना बहुत उलझन सी होती है। ये मैं बस जैसा भी होता मैं जल्द से जल्द निकाले और मैंने अपनी बस पहने में बोलता हूँ चलो बस। अच्छा आदमी थोड़े लेजी होते हैं वैसे पहनने ओढ़ने के मामले में, मैंने जनरली देखा है ना कि वो जितना हम लोग एफर्ट करते हैं तैयार होने में और हमें मेकअप करके जाना पड़ता है, हमें तो 1-1.5 घंटा लगता है, आदमियों को मुश्किल से 20 मिनट नहा धो के भाई अस्त्री वाले कपड़े पहन। नहीं आई थिंक ऐसा है कि जब हमारे अंदर थोड़ा सेंस आ जाए ना, अब लेट्स सपोज आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जब अच्छे लगने लगते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको, वो उसमें भी खुशी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप नेचुरली आपको एक ऐसी वाइब्स आती हैं, आप कहते हैं ठीक है। बेसिकली हम लोग स्पेशली पाकिस्तानी हम लोग मर्द हजरात जो हैं इतना वर्कलोड है, हम इतना लेजी हो जाते हैं, शॉपिंग पे हम फोकस ही नहीं करते। बट लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग पे अपने शूज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जब आप ख़रीदारी करते हैं, जैसे इन्होंने अभी अब जैसे आपने अपने मसले मसाइल बताए, टोटली एग्रीड, ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जब आप जैसे अभी आपने जब परचेजिंग की, आप एक सॉलिड 3-4 बेसिक कलर्स रख लें अपने वार्डरोब में, आप जब जा रहे हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। अब जैसे आप शादी पर आप हैं, आपकी बेगम इतनी खूबसूरत लग रही हैं बट आप बिल्कुल कैजुअल हैं, अगर यही आप ब्लैक सॉलिड पैंट्स रख लें, एक मिडनाइट ब्लू पैंट रख लें और ऊपर सॉलिड शर्ट्स रख लें। बिल्कुल ही अपनी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी इनको अपनी केयर नहीं है। नहीं जब ये जरा सॉलिड जो कलर्स हैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करें, थोड़ा खुल के बताएं ताकि सबको समझ आए जी कि क्या हो सकते हैं सॉलिड कलर। देखें आप लोअर पार्ट जो है वो आप सॉलिड रखें, जैसे डार्क ब्लू है, डार्क ब्लैक है और इस तरीके से आप बेज रख सकते हैं। और जैसे अपर बॉडी है आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, अब देखें आपने येलो कलर पहना है, सो आई सजेस्ट आई सजेस्ट ये आपके फेस को आपके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ड्राई कर रहा है, रात का इवेंट है। अगर आप यहीं थोड़ा सा डार्क टोन पहनते नेचुरली आपका फेस अट्रैक्ट करता। ये कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी बड़े ब्रांड पे जाएं, आप किसी नॉर्मल बंदे से भी, एक नॉर्मल टेलर से भी स्टिच करा सकते हैं। जस्ट आपको ये समझना है कि मेरे फेस पे क्या अच्छा लगता है। दूसरा, आप फिर ये स्मार्ट इतना नहीं पहने, स्पेशली इन योर टमी साइड। अगर आप रेडी टू वेयर में भी जा रहे हैं तो आप एक रेगुलर फिट पहने, यानी कि आपका स्लिम फिट पहना हुआ है इन्होंने बिल्कुल स्लिम फिट पहना, जो इनिशियली अभी हम बात कर रहे थे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं।